मैं हूं अभिजीत, आप हैं न्यूज कोऑर्डिनेशन पर। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होने और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। एक तरफ बिहार में जहां नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुराने एयरपोर्ट को और भी विकसित किया जा रहा है। लगातार बिहार में नए नए एयरपोर्ट का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आने वाले 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट बनकर तैयार है और पूर्णिया एयरपोर्ट को बन जाने से कोसी और सीमांचल के लोगों को हवाई यात्रा करने में सुविधा होगी। हालांकि माना यह जा रहा है कि यह बिहार का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया और पटना एयरपोर्ट को लेकर एक नई शर्त लागू की है। यह शर्त क्या है? यानी कहा यह जा रहा है कि पहले तो बिहार के लोग बिहार के एयरपोर्ट से दूसरे राज्य जा सकते थे, लेकिन दूसरे देश जाने के लिए कई प्रकार की परेशानियां निकलकर सामने आती थी। यानी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर लोग परेशान हो जाते थे। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय विमान उड़ान के लिए देखिए कुछ तरीके से नई शर्त लागू की। यानी पटना और गया से अंतर्राष्ट्रीय विमान उड़ाने को लेकर जिस तरीके से जो परेशानी होती थी, लोग जब विदेश आना चाहते थे यानी देश से बाहर जाना चाहते थे, तो उन्हें कई प्रकार के सामना करना पड़ता था। लेकिन अब बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर अब नई शर्त लागू कर दिया है। आपको बता दें, गया और पटना एयरपोर्ट से सप्ताह में 2 दिन अब अंतर्राष्ट्रीय विमान उड़ेंगे। यानी बिहार के लोग अब सप्ताह में 2 दिन बिहार से विदेश का सफर कर सकते हैं। आपको बता दें, बिहार के पटना और गया जी से हवाई मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय जो विमान है वो कम से कम 2 दिन उड़ेंगे। नीतीश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए नई शर्त लागू कर दी है। राज्य मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को बिहार को वैश्विक फलक पर मजबूती से उभारने के लिए, यानी बिहार को देखिए किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी बेहतर करने के लिए किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विमानों को लेकर अब नई शर्त लागू कर दी। आपको बता दें, आए दिन बिहार में नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, लगातार नए नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जिससे बिहार बदल रहा है। और देखिए किस तरीके से बिहार के एयरपोर्टों पर अंतर्राष्ट्रीय सुविधा भी मिल रही है। और ऐसे में बिहार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी बेहतर करने के लिए किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्क तथा हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने की नीति को मंजूर कर दी गई। इसके तहत पटना और गया जी से काठमांडू, शारजाह, सिंगापुर, बैंकॉक और कोलंबो के लिए इंटरनेशनल हवाई यात्रा शुरू हो सकेगी। इसके लिए चयनित विमान कंपनियों को व्यवहार में अंतर्निधि की घोषणा की गई है। उन्हें प्रति ट्रिप 5 से 10 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। कैबिनेट विभाग ने इसको लेकर नई नीति तैयार की है। इससे चयनित विमान कंपनियों को इन मार्गों पर सप्ताह में कम से कम 2 दिन सेवा देना अनिवार्य होगा। अंतर्राष्ट्रीय सेवा शुरू करने के लिए बिहार सरकार की ओर से देश के सभी एयरलाइंस कंपनियों को पत्र भेजा गया है। यह पूरी प्रक्रिया निविदा के माध्यम से पूरी की जाएगी। इसके जरिए बिहार उत्तर में नेपाल, दक्षिण में कोलंबो, पूर्व में सिंगापुर और पश्चिम में शारजाह से सीधे जुड़ जाएगा। काठमांडू के लिए 5 लाख जबकि अन्य जगहों के लिए 10 लाख रुपए प्रति ट्रिप सहायता राशि मिलेगी। हालांकि इस समय 4 एयरलाइंस ही विदेशों के लिए सेवा देती है, जिसमें एयर इंडिया, आकाशा एयर, स्पाइसजेट और इंडिगो शामिल है। VGF उन उड़ान जहाजों के लिए होगी जिनकी यात्रियों के बैठने की क्षमता कम से कम 150 होगी। इससे कम क्षमता वाले प्लेन के लिए यह सुविधा नहीं दी जाएगी। यह योजना छोटे एयरप्लेन के लिए नहीं है। नीति नियम अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के अनुसार वित्तीय सहायता की राशि निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अनुसार अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस 4 सदस्यीय कमेटी में वित्त विभाग के सचिव और वायुयान संगठन निदेशालय के निदेशक को सदस्य बनाया गया है, जबकि वायुयान संगठन निदेशालय के प्रशासकीय पदाधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे। पटना, काठमांडू, गया से शारजाह, गया से बैंकॉक, गया जी से कोलंबो और गया जी से सिंगापुर के लिए सीधे उड़ान जो है वो आप भर सकेंगे बिहार के लोग। आए दिन बिहार में नए नए एयरपोर्ट पर नए एयरपोर्टों का जो है देखिए किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ बिहार के लोग अब अंतर्राष्ट्रीय विमानों का सेवा सप्ताह में 2 दिन लेंगे। यानी बिहार के लोग अब सप्ताह के 2 दिन विदेश का सफर हवाई यात्रा से कर सकेंगे। और देखिए हवाई यात्रा के लिए यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तरीके से नई नीति बनाई है। और इस नई नीति के तहत विमान कंपनियों को 10 लाख रुपए की अनुदान राशि भी मिलेगी। देखिए किस तरीके से कहा जा रहा है कि बिहार को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को किस तरीके से बेहतर बनाने के कवायद बिहार में शुरू हो गई है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार आए दिन बिहार को बेहतर करने के लिए बिहार में नई नई योजना की घोषणा कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।